भैयाजी अप्पाजी पाटिल बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बाबा के बहुत प्रिय तो थे ही, और साईं बाबा हर रोज 5 घरों से भिक्षा लेकर आते थे, जिनमें से भैयाजी अप्पाजी पाटिल का भी एक घर था। भैयाजी जो थे वो उन भाग्यशाली भक्तों में से थे जिन्होंने बाबा की सेवा बचपन से की थी, और बहुत छोटी आयु से ही वो बाबा के ध्यान रखते थे। बाबा के द्वारका माई में जो छोटे मोटे काम है वो कर दिया करते थे, और यहाँ तक कि द्वारका माई जब वो जाते थे तो बाबा के पैरों में मसाज भी किया करते थे। मसाज के साथ साथ जब 1910 के बाद बाबा की फिजिकल बॉडी वीक लगने लग गई थी तो कई बार बाबा को सहारा देना पड़ता था खड़ा करने के लिए, जिस वजह से भैयाजी उन भक्तों में से थे जब द्वारका माई जाते थे वो बाबा के पैरों में मसाज किया करते थे और उसके बाद बाबा को उठाया करते थे और धुनी माई के पास बैठाया करते थे। अब यहाँ पर जो भैयाजी के आसपास के सब लोग थे वो भीम कहने लगे थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो बाबा को सहारा देके खड़ा करने में मदद करते हैं असल में उसकी ताकत भीम से कम नहीं हो सकती, जो पांडवों का भीम था। तो भीम अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो आसपास के लोग सब भीम की ताकत या भीम से संबोधित करने लग गए थे भैयाजी को, और भैयाजी भी इस बात को सुनकर बहुत गर्व महसूस करते थे कि वो बाबा को सहारा देके उठाते हैं, जिस वजह से वो भीम की ताकत रखते हैं और वो बहुत बलशाली है। एक बार क्या हुआ, जब द्वारका माई में भीम यानी कि भैयाजी अप्पाजी गए, उसके बाद उन्होंने बाबा को उठाने का प्रयास किया तो बाबा उठे ही नहीं। उन्होंने सोचा कि कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ लगाए, उसके बाद भी वो बाबा को नहीं उठा पाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत के साथ बाबा को उठाने का प्रयास किया, तब भी वो बाबा को हिला भी नहीं पाए। ये देखकर बाबा बहुत जोर से हंसने लगे, और इस हंसी को देखकर जो भैयाजी थे वो समझ गए कि बाबा ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। और जो हंसी थी असल में वो भैयाजी के लिए थी कि अपने मन में कभी भी इस अहंकार को मत पालना कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, या कोई कार्य अगर तुम कर पा रहे हो तो वो तुम्हारे अकेले का बल है। वैसे भैयाजी जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही सादगी वाले इंसान थे, और सादगी वाले इंसान के साथ साथ हमेशा लोगों की मदद भला किया करते थे, और बाबा भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन कभी ना कभी किसी व्यक्ति में अगर ऐसी छोटा सा भी दीप जलता है अहंकार का, अहंकार तो नहीं कह सकते बट उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था कि वो इस तरह से बाबा को उठा सकते हैं, जिसके बाद बाबा ने जोर से हंस के ये समझा दिया कि अगर आप अपने आप को सबसे बलशाली समझते हैं तो ये वहम भी एक दिन टूटेगा। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो जब भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठानी चाहिए थी, उसके बाद वो नहीं उठा पाए थे, तब भी उनका जो अहंकार है वो टूटा था, जिसके बाद जो ज़रूरी भी था महाभारत के युद्ध से पहले कि उनका अहंकार टूटे ताकि वो अपनी असली शक्ति को पहचाने तो सही, लेकिन उसके बाद वो ये ना भूलें कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। और इसी वजह से कहा जाता है कि आपकी ताकत भी आपकी खुद की नहीं है, तो अपनी ताकत पर भी कभी इतना गर्व मत करना, क्योंकि वो भी आपकी खुद की नहीं है, वो भी उस मालिक की दी हुई है। तो जिस वजह से भैयाजी को ये बात समझ में आई कि असल में बाबा ऐसा चाहते हैं कि वो उन्हें उठा पाएं, तब वो उठा पाते हैं। और जब बाबा ने उनका ये गर्व तोड़ दिया कि बाबा उठ नहीं सकते, बाबा इजाज़त देते हैं जब कोई भक्त उठा पाता है, जिसके बाद भैयाजी को इस बात में समझ में आया कि अहंकार अपनी ताकत पर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी स्टोरीज़ और हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ी हुई जो भी स्टोरीज़ हैं या भक्तों से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप ऐसी स्टोरी या हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।